चलिए हम लोग देख रहे हैं अभी क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24 है। 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग और 10वें पदों का योग, 10वें पदों का योग 44 है। पदों का योग 44 है। 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए इसमें करना क्या है। आपको 3 पद जो ज्ञात करेंगे उसमें से पहला पद ए आपको चाहिए। ए और डी निकाल लीजिए। ए और डी निकालने के बाद ए में डी जोड़ दीजिए तो दूसरा पद हो जाएगा। और तीसरा पद के लिए A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A2 प्लस डी हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो आपका 3 पद आ जाएगा। तो ए और डी अनिवार्य है, लेकिन ये निकलेगा कैसे? तो अब प्रथम शर्त में जो दिया हुआ है, शर्त में चलेंगे हम। प्रथम शर्त से क्या दिया है? चौथे और आठवें पदों का योग, ये दोनों पद का योग 24 है। तो ये क्या हो जाएगा? A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। तो अब शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये A प्लस 3D अब प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो A प्लस A कितना हो जाएगा? 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। तो ये कितना हो जाएगा? 12। हटा देंगे तो एक समीकरण बन गया आपका A प्लस 5D इक्वल टू 12। फर्स्ट समीकरण में क्योंकि ये लंबा बनेगा ना, इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं। जैसे an का सूत्र में जाते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में है, घुमा फिरा कि ये इतना ही आएगा 3 लाइन के बाद। अब जैसे एक समीकरण हुआ, फिर दूसरा समीकरण लेंगे, उसमें a और d निकालेंगे और तब जो है ना आगे बैठाएंगे, तो टाइम लगेगा। अब दूसरे शर्त से दूसरा सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है इसका? छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठे A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। इतना हो गया। छठे और 10वें पदों का योग इतना है।
तो इसमें लिखेंगे a प्लस 5d अब प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44 हो जाएगा। तो a प्लस a 2a हो जाएगा प्लस 9d और 5d 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 7d इक्वल टू 44 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 हो जाएगा। a प्लस 7d इक्वल टू 22, ये सेकेंड समीकरण हो गया। अब इसमें सब तो बड़ा इसमें छोटा ऐसा कीजिए, समीकरण 2 में एक को घटा दीजिए, इसको लिखिए समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 करने पर तो 2 में मेरा क्या है a प्लस 7d इक्वल टू 22 और ये a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब वहां जो है ना माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, ये तीनों जो है ना इसका प्लस है इसलिए तीनों माइनस में हो गया। तो a और a माइनस a रिड्यूस हुआ, 5d माइनस 7d माइनस 5d इक्वल टू 2d हो गया इक्वल टू 0 1। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा ना इतना यानी 5, d इक्वल टू 5 हो गया। अब दोनों में से किसी समीकरण में d का मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 में ही ले लीजिए। समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर इतना हो गया। तो अब एक क्या है मेरा a प्लस 5d इक्वल टू 12, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, यह आ जाएगा a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 और माइनस 25 a इक्वल टू माइनस 13, इतना हो गया। अब a1 हो गया, अब यहां से लिखेंगे a2, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस d, a1 कितना हो गया 13 प्लस d5 है इक्वल टू माइनस 8, a3 हो जाएगा a2 प्लस d, तो माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3, तो AP जो बनेगा मेरा प्रथम 3 पद हो जाएगा क्या माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बस इसी को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये सही है कि नहीं। अब इसमें से थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि ये क्यों ऐसा होगा। वो जो है ना उसको डायरेक्ट क्यों लिखा जा रहा है कि a4 इक्वल टू a प्लस 3d, एक तो समझा दिया जाता है, उसके बाद आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे a4 a8 a6 a10 इतना दिया है ना, यहाँ a4 प्लस a8 या a6 प्लस a10, अगर ये 5d आया तो कैसे आया, या a प्लस 9d आया तो यहाँ पर मान लिया 10 वाला ही लेते हैं, a10 का मान निकालना है। तो an का सूत्र क्या होता है देखिए, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ये क्वेश्चन से अलग से हटकर है। वो आप जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि a4 इक्वल टू a प्लस 3d क्यों होगा, उसके लिए यहाँ मेरा a10 हो जाएगा, तो a10 इक्वल टू a प्लस n के जगह पर 10 डाल देंगे तो माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 9d, आया क्या,
तो यही A10 का वैल्यू A+9D लिखा गया है, एक घटा दिया था तो ये 6 का, अगर यहाँ 6 लिखते तो -1 तो 5D होता। उसी तरह यहाँ 4 आएगा तो हो जाएगा 3D, और उसके बाद 8 है तो 8 - 1 7D। ठीक है, तो ये आपके लिए है समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, ये कर दिया गया था। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, अगर पूरा बनाना है तो पूरा बना के देखेंगे फिर भी होगा। ठीक है, अब समझ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए और बनाने के लिए तत्पर रहिए।